नमस्कार, IVN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सरकार और किसानों के बीच रस्साकसी जारी है। सरकार कृषि कानून को लेकर के अड़ी हुई है और किसान हैं तो उसे रद्द कराने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। किसान कृषि कानून को रद्द कराने के लिए भारत बंद भी कर चुके हैं और इस भारत बंद के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किसानों की वार्ता भी हुई। 2 घंटे की वार्ता में कुछ भी नतीजा नहीं आया और सरकार ने यह कहा था कि हम इस कानून में संशोधन करेंगे और क्या क्या संशोधन करेंगे वो हम किसानों को भेजेंगे। सरकार ने यह प्रस्ताव आज भेजा और दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए किसान संगठनों ने इसे पढ़ा, इसे समझा, इस पे विचार किया और निष्कर्ष यह निकला कि यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है और सभी किसान इन तीनों कानूनों को रद्द कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली को चारों ओर से किसानों ने घेर रखा। ठिठुरती ठंड में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उसका मूल सार क्या था। सरकार के भेजे गए प्रस्ताव का मूल सार था कि राज्य सरकार चाहे तो प्राइवेट मंडियों पर भी शुल्क या फीस लगा सकती है। सरकार ने प्रस्ताव भेजा था कि राज्य सरकार चाहे तो मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकती है। सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा कि किसान को कोर्ट कचहरी जाने का विकल्प खुला रखा जाए। किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री हो। कॉन्ट्रैक्ट कानून को स्पष्ट कर दिया जाएगा। किसान की जमीन या वेनिंग पर ऋण या गिरवी नहीं रख सकते। साथ ही इस प्रस्ताव में कहा गया था कि किसानों की कुर्की नहीं होगी। साथ ही MSP की वर्तमान खरीद व्यवस्था के संबंध में सरकार लिखित आश्वासन देगी। बिजली बिल अभी ड्राफ्ट है। NCR में प्रदूषण वाले कानून पर किसानों की आपत्तियों को समुचित ध्यान दिया जाए। ये सारी बातें इस प्रस्ताव का मूल सार थी। इस प्रस्ताव का यह मूल है जो 9 पॉइंट हमने आपको बताए, लेकिन इन पर विचार करके किसान संगठनों ने, किसानों ने यह फैसला लिया है कि यह प्रस्ताव हम नहीं मानने वाले और हमारी जंग सरकार से तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं करती। सरकार के इस प्रस्ताव पर स्वराज पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा है कि सरकार का प्रस्ताव मिला, वही प्रोपेगेंडा, वही संशोधन के सुझाव, खोदा पहाड़ चूलिया। किसान संगठनों ने एक स्वर से इन प्रस्तावों को खारिज किया। योगेंद्र यादव का यह ट्वीट है। लेकिन इसी बीच एक और घटना घट गई। आप कहेंगे कौन सी घटना? नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने एक विवादित बयान दे डाला। किसानों के विपक्ष में एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है। सरकार कोल क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए
साहसिक कानून ला रही, लेकिन भारत में उसे लागू करना आसान नहीं। उनके इस बात पर बुद्धिजीवियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हम उस प्रतिक्रिया को आपके सम्मुख रखेंगे, लेकिन उससे पहले नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की वो बातें सुन लीजिए। In the Indian context, we are too much of a democracy. For the first time, the government has had the courage and the determination to carry out very hard-headed reforms across sectors. Across sectors, mining, coal, labor, agriculture. These are very, very difficult reforms. The easier reforms. अमिताभ कांत की यह बातें प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण को नागवार गुजरी, अन्य कई लोगों को नागवार गुजरी। प्रशांत भूषण ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए अमिताभ कांत पर निशाना साधा है। साथ ही उनके वीडियो को पोस्ट भी किया। हाईकोर्ट के वकील नवदीप सिंह ने भी अमिताभ कांत के इस बात की आलोचना करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो सरकारी पदों पर हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलते वक्त अपने शब्दों को लेकर सावधान रहना चाहिए। ज्यादा लोकतंत्र होने का मतलब क्या है? उन्होंने ज्यादा लोकतंत्र होने का मतलब पूछा। खैर, इस विवादित बयान के बाद अमिताभ कांत ने ट्विटर पर स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा वो ये बिल्कुल नहीं है। मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर बोल रहा था। फिलहाल अमिताभ कांत ने जो सोचकर बोला हो, लेकिन स्पष्टीकरण में इन्होंने साफ कर दिया कि उनका मतलब वो नहीं था जिसका मतलब किसानों से जोड़कर लगाया गया। फिलहाल बात आती है लोकतंत्र की, लोकतंत्र की अधिकता की। आखिर हमारा लोकतंत्र कितना अधिक? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और इसमें सभी को वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इस वाक के स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि उसकी बातें किसी को नागवार गुजरे। फिलहाल यह किसान आंदोलन किस ओर जाएगा और क्या नए कृषि कानून रद्द होंगे, इस पे अभी नजर बनाए रखनी होगी और यह भविष्य की गर्त में है। इसका जवाब कुछ दिनों बाद ही मिल पाएगा। लेकिन इस तरह के विवादित बयान बीच बीच में आते रहेंगे। अब देखना यह होगा कि इस लड़ाई में किसान हारता है या सरकार। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।